बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है वो प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी कहा जाता है, ठीक है। और उर्दू में इसको फ़ेल हाल जारी कहते हैं। मौजूदा ज़माने में किसी भी काम का जारी होना पाया जाए तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फिक्रा होगा, ठीक है। अब इसकी यही डेफिनेशन है, ठीक है। मौजूदा ज़माने में किसी भी काम का जारी होना पाया जाए तो फ़ेल हाल जारी कहलाता है। मसलन वो नमाज़ पढ़ रहे हैं, हम सबक याद कर रहे हैं, आप पतंग उड़ा रहे हो। अब देखो ना, ये जो सेंटेंसेस हैं ये मौजूदा ज़माने के ही हैं। प्रेजेंट का टेंस चल रहा है, ठीक है। मौजूदा ज़माना चल रहा है, मौजूदा वक्त में ये काम हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहेंगे, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं इसकी पहचान पर कि इसकी पहचान क्या है। तो बेटा इसकी पहचान जो है, यानी कि जिसकी आइडेंटिफिकेशन है, वो उर्दू के फ़िक़रात के आखिर पर अमूमन रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हो वगैरह के अल्फाज आते हैं। ये मैंने अमूमन इसलिए लिखा है क्योंकि अक्सर फ़िक़रात ऐसे भी होते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के तो होते हैं, लेकिन उर्दू में जो उनके फ़िक़रात होते हैं उनके आखिर पर रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह के अल्फाज नहीं आते। तो अभी एक पिक्चर आपके सामने आई है, तो इसमें मेरा आपसे क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ही डूइंग, वो क्या कर रहा है। तो आप बताएंगे सर वो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है, नज़र आ रहा है। अब मैंने आपसे सिंपल क्वेश्चन किया कि वो क्या कर रहा है, तो आपने कहा कि सर वो पतंग उड़ा रहा है, ठीक है। तो यही जो रोज़मर्रा की हमारी लाइफ है, ज़िंदगी है, इसमें हम जो अक्सर फ़िक़रार कह रहे होते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के, ठीक है। यानी कि जो मौजूदा वक्त में जो काम जारी हो रहा होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का फ़िक्रा होता है। अब आपने सिंपल क्या कहा कि सर वो पतंग उड़ा रहा है, तो ये वो पतंग उड़ा रहा है, ये वाला सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का है। अब इसी तरह एक पिक्चर अभी आपके सामने एक और आएगी। जी बेटा, तो ये पिक्चर है, एक बच्चा है, ये कार में बैठा हुआ है, ठीक है। अब ये इस गाड़ी को क्या कर रहा है। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है, सिंपल ये है कि ये आपने बताना है कि बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा गाड़ी चला रहा है, ठीक है। तो बच्चा गाड़ी चला रहा है तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का विक्रा होगा। क्लियर। तो बेटा ये अब इसका स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का, ठीक है। तो ज़रा गौर से यहाँ पर इसको समझिएगा। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे इज़, एम, आर, ठीक है। और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल आएगा, यानी कि वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है वो आएगी, जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, गो से गोइंग, ड्राइव से ड्राइविंग वगैरह, ठीक है। तो अब इसमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़, एम, आर हैं, तो आई के साथ एम लगेगा, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन के साथ इज़ लगेगा, वी, यू, दे या प्लूरल नाउन के साथ आर लगेगा। क्लियर। अब पहला सेंटेंस देखें ज़रा। वो गाड़ी चला रहा है, ही इज़ ड्राइविंग अ कार। हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, वी आर सेइंग प्रेयर। क्लियर। तो बेटा अब ये कुछ पिक्चर्स आपके सामने आ रही हैं, ठीक है। तो इन पिक्चर्स को देख के आपने बताना है कि ये बच्चे क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो जो ये बच्चे कर रहे हैं ना जो काम, तो आपने वही सेंटेंस बना के तो उसको आपने सॉल्व करना है। जैसे कि ये बच्चा जो है ये फुटबॉल से खेल रहा है, ठीक है। तो आपने इसको सॉल्व करना है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के मुताबिक, ठीक है। ये बच्ची क्या कर रही है, ये बच्चा क्या कर रहा है। अब ये जो काफ़ी सारे बच्चे हैं ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। इनके मुख्तलिफ सेंटेंसेस बना के ना आपने इसकी एक असाइनमेंट तैयार करनी है। क्लियर। तो बेटा वो थे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो अब हम करेंगे नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये भी बहुत आसान है। इसमें आपने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सिर्फ नॉट लगा देना, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर भी वही है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, उसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म। क्लियर। फोर्थ फॉर्म वही होती है गोइंग वगैरह, ड्राइविंग वगैरह, जो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है। तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं। वो क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट। तुम अपना सबक याद नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन, ठीक है। जस्ट आपने इस एम आर के बाद नॉट लिखना है तो सेंटेंस जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर। तो बड़ा ही होप्स हो कि आपको अफर्मेटिव और नेगेटिव की समझ आ गई होगी, ठीक है। और अब हम करेंगे लास्ट पे इंट्रोगेटिव, ठीक है। इंट्रोगेटिव होते हैं सवालिया फ़िक़रात, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपने ये बात हमेशा जहन में रखनी है कि इंट्रोगेटिव बनाते वक्त हमेशा जो उसके हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सब्जेक्ट से पहले आते हैं, ठीक है। तो इसमें जो इज़, एम, आर है, इज़, एम, आर सब्जेक्ट से पहले आएंगे और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के बाद क्वेश्चन मार्क आपने लाजमी लगाना है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका जो नंबर है वो कट जाएगा। अब इसके बाद इसकी एग्जांपल्स देखें ज़रा। क्या वो खाना पका रही है, इज़ शी कुकिंग फूड। शी के साथ इज़ आएगा, एम आएगा या आर आएगा, ये अपने पहले चेक करना है, ठीक है। तो शी के साथ इज़ आएगा, ठीक है। इज़ शी कुकिंग फूड। उसके बाद क्या मैं वर्जिश कर रहा हूँ, एम आई टेकिंग एक्सरसाइज। क्लियर।